इस समय दुनिया भर के अंदर जो पावर सेंटर है वो आना चाहते हैं इजराइल हमास में अपनी भूमिका निभाने के लिए। और इसी क्रम में चीन अपने 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट के अंदर भेज चुका है। कहां चीन और कहां मिडिल ईस्ट, लेकिन वहां पर अपने फाइटर जो पानी के जो जहाज हैं, लड़ाकू युद्धपोत जो हैं, उनको वो भेज चुका है। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्या है इस बात के मायने, और क्या अब दुनिया में जैसे पहले होता था शीत युद्ध के काल में कि एक तरफ अमेरिका खड़ा है तो दूसरी तरफ सोवियत रूस खड़ा होता था अपनी बातों को रखने के लिए, तो क्या उस तरह से अब अमेरिका और चीन आ गए हैं क्या एक दूसरे के सामने? किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर ये दोनों लोग आमने सामने आकर खड़े होंगे क्या? सारी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले छोटा सा अपडेट जो आपके सामने चल रहा है वो यही है कि इजराइल को लेकर के गाजा और लेबनान दोनों ही अब पूरी तरह से युद्ध में है। युद्ध का 17वां दिन चल रहा है। इजराइल के जो लीडर्स हैं, मतलब दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, वो इजराइल से कह रहे हैं कि भैया देखो, हमारे नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब गाजा पट्टी के अलावा लेबनान की तरफ से भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल होती है जो कि फिलिस्तीन के नेता के शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर है, जिसकी वजह से कयास लगाए जाते हैं कि चीन ने संभवतया इसी कारण अपने युद्धपोत मिडिल ईस्ट के अंदर भेजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध का 17वां दिन चल रहा है और ऐसी स्थिति में लगातार गोलीबारियां भी चल रही हैं और ऐसी स्थिति में लोगों के मरने की खबरें भी काफी ज्यादा आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो जानकारियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि दुनिया भर से जो रिकॉर्ड करने के लिए पत्रकार आए हुए हैं, अब उनकी भी मौत हो रही है। ऐसी स्थिति में गाजा में अब तक 19 जर्नलिस्ट के मारे जाने की खबर है। 2 लाख लोग इजराइल के भी विस्थापित हुए हैं लेबनान के कारण, और लेबनान के कारण विस्थापितों का होना इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए मुहिम चला रहा था, वो तो समझ में आता है। लेकिन उत्तर की तरफ से जहां पर लेबनान जुड़ा हुआ है, जहां पर हिजबुल्लाह का शासन है, हिजबुल्लाह ने दूसरी तरफ इजराइल को यह धमका रखा है कि यदि आप लोग गाजा पट्टी पर हमला करने गए तो उसके अपोजिट में मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। ऐसी स्थिति में इजराइल ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो जाकर के गाजा पट्टी पर हमला करेगा, सेना को भेजेगा, वो अभी तक नहीं भेज पाया है। ऐसे कई 24 घंटे बीत चुके हैं। इजराइल द्वारा केवल गोले बरसाए जा रहे हैं, अपनी सेना को गाजा पट्टी में नहीं घुसा रहा है। कौन? इजराइल। क्यों नहीं घुसा रहा है? क्योंकि लेबनान ने ऊपर से धमकी यह दे रखी है कि यदि तुम उधर की तरफ एंट्री किए तो मैं ऊपर की तरफ से हमला करके इजराइल पर हमला कर दूंगा। तो दो तरफ से इजराइल अब फंस गया है। टग ऑफ वॉर चल रही है, रस्साकसी चल रही है। इजराइल गाजा में घुसेगा, ऊपर से लेबनान आ जाएगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इजराइल द्वारा लेबनान बॉर्डर से सटे हुए जो शहर हैं वहां से लगभग 2 लाख लोगों को विस्थापित किया है कि भैया यहां से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग यहां से नहीं निकले, हम गाजा पट्टी पर गए और तुम्हारे ऊपर हमले हो गए तो चिंता की बात हो जाएगी। इसी कारण से यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक इजराइल हमास डेथ टोल की हम बात करें तो लगातार जो गाजा की तरफ से लोग हैं उनके मरने की खबरें आ रही हैं। अचानक इसी बीच में खबर यह आती है कि चाइना के द्वारा अपने 6 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में भेज दिए गए। थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की भी समझ लीजिएगा। आपको मालूम है कि हाल ही के दिनों में चीन का स्वागत सऊदी अरब कर चुका है। सऊदी अरब का स्वागत और ईरान के द्वारा भी चीन के साथ में मित्रता की गई है। ईरान इजराइल का दुश्मन है। ईरान ही हिजबुल्लाह को अपनी तरफ से समर्थन देता है। ईरान ही हिजबुल्लाह से कह रहा है कि तुम इजराइल पर हमला करो। ऐसी स्थिति में अगर पर्शियन गल्फ के अंदर चीन के वॉरशिप खड़े रहेंगे तो यह उस समय की तैयारी है कि यदि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल के द्वारा जवाबी कार्रवाई ना केवल लेबनान पर होगी बल्कि ईरान पर भी होगी। और ईरान पर अगर कोई फाइटर चल करके आता है मारने के लिए तो उसकी सुरक्षा में आकर के चीन ने अपना जहाज पानी का खड़ा कर दिया है। यह खबर आप देख सकते हैं। चाइना डिप्लॉय 6 वॉरशिप। मिडिल ईस्ट वापस से उसी दौर में पहुंच रहा है 1990 के दौर में, जब एक बार यहां पर इराक और कुवैत वाला जो युद्ध चला था ना, वैसा ही कुछ माहौल अब मिडिल ईस्ट के अंदर होता हुआ जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल के लिए चीन के द्वारा अपने 6 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। वो इसकी 44वीं नौसैनिक एस्कोर्ट टास्क फोर्स के हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है उसके द्वारा ये 6 नेवल शिप जो हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। अब हल्का सा आप एक बार के लिए इस मैप के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास कर लीजिए, ताकि आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैं किस बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। देखिए, आप सारी समीकरणों को समझने के लिए आप केवल फिलहाल के लिए इस जगह पर फोकस करें। देखो, यहां पर आपको इजराइल दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। यहां पर हो गया इजराइल। इजराइल के उत्तर की तरफ जहां पर अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर यहां पर स्थित है लेबनान। ठीक है, लेबनान को समर्थन प्राप्त है ईरान का। यह रहा ईरान। ठीक है, समीकरण कैसे चल रही है वो समझते जाइएगा।
ये जो पानी आपको दिख रहा है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। इसमें अमेरिका के द्वारा पानी के जहाज खड़े कर दिए गए हैं और यहां पर भी खड़े कर दिए गए हैं लाल सागर के अंदर। इजराइल जो कि लाल सागर से भी गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से कनेक्टेड है, भूमध्य सागर से भी कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा अब स्थितियां क्या हैं कि इजराइल कहता है कि वो गाजा पट्टी पर हमला करेगा। यहां पर है गाजा पट्टी, ठीक है। गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए जैसे ये इधर जाने की बात करता है, तुरंत लेबनान धमकी देने लगता है कि तुम उधर चले तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। अच्छा, लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। यही कारण है कि इजराइल का दुश्मन कौन है? ईरान है। इजराइल जब दुश्मन मानता है ईरान को, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हिजबुल्लाह को ही गोली नहीं मारेगा, वो ईरान पर भी गोली मारेगा। ईरान पर गोली मारेगा मतलब क्या हुआ? इजराइल यहां से फाइट करने के लिए ईरान की तरफ मिसाइलें दागेगा। ईरान की तरफ मिसाइलें दागी तो ऐसी स्थिति में ईरान की सुरक्षा करने कौन आ चुका है? चीन आ चुका है। यहां पर कौन बैठा था? यूएस, मेडिटेरेनियन सी के अंदर यूएस। यहां पर चाइना आ गया। चाइना क्यों आ गया यहां पर? चाइना ने अपने पानी के जहाज ले जाके खड़े कर दिए यहां पे। क्यों खड़े कर दिए? कि तुम इधर से चलाओ, मैं तुम्हारे पास इधर आ जाऊंगा। अच्छा, चाइना ने अपने लोग यहां क्यों भेजे हैं? क्योंकि चाइना सऊदी अरब और ईरान इन दोनों के बीच में दोस्ती कराना चाहता है। आपको मालूम भी होगा हाल ही के दिनों में जब से इजराइल हमास शुरू हुआ है, इन दोनों के बीच में टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है, क्योंकि चीन यहां से बैठे बैठे अपना इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में यह अपना जहाज ले जाके खड़ा कर दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई भी आंच आई तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, चाइना यह नहीं कहता है कि मैं इजराइल के खिलाफ हूं, इजराइल के खिलाफ वो नहीं खड़ा होता, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे हुए इस पूरे की पूरे अरब वर्ल्ड के साथ नहीं हूं। यानी कि एक प्रकार से इजराइल के साथ होते हुए भी वो अरब वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है। जब इसके द्वारा यहां पर ये चीजें तैनात कर दी गई हैं, अब आपके लिए हो सकता है कि ये केवल एक अपडेट हो, लेकिन जब युद्ध लड़ा जाता है तो कुछ उसी प्रकार की तैयारियां की जाती हैं। यानी सब लोग अपने अपने लेवल पर अपने जो प्यादे हैं ना, उनको इस तरह से बिठाकर चलते हैं। जैसे चीन ने बिठा करके यहां छोड़ दिया। आप याद करिए 1971 का वॉर, जब भारत और यहां पर पाकिस्तान के द्वारा ईस्टर्न वाले क्षेत्र में यानी बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भारत पर हमला करने की योजना बनाई गई थी, तो रशिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा पानी के अंदर जहाज भेज दिए गए थे कि तुम एक बार भेजो। तो अमेरिका ने इधर से भेजा, रशिया ने इधर से भेजा, दोनों लोग अपने पानी के जहाज भेज दिए। इंडिया के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो ये फाइटर, इनको क्या बोलते हैं, युद्धपोत जो है ना, जो पानी के युद्धपोत हैं, इनका होना अपने आप में दूसरे देश को बड़ी सुरक्षा देता है, क्योंकि ये चलते फिरते एयरफील्ड्स हैं, ठीक है ना। तो यहां से उड़कर के कहीं पर भी हमला किया जा सकता है। ये समीकरण फिलहाल के लिए यहां पर बन रहे हैं। 44वीं चाइनीज नेवल के जो एस्कॉर्ट व्हीकल हैं वो यहां पर कुवैत के अंदर पहुंचे हुए हैं। गए तो असल में ये लोग थे ओमान के पास, ओमान में अपना युद्धाभ्यास किए, फिर हल्के से अंदर की तरफ गुडविल जेस्चर दिखाते दिखाते अंदर पहुंच गए। यानी एक प्रकार से सब देश ताकत अपनी यहां पर दिखा रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तनाव बढ़ता है तो हम बीच में तैनात रहेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी चीज अंडर एस्टिमेट ना की जाए। अच्छा, बाइडेन की समस्या ज्यादा क्यों है? बाइडेन की समस्या ज्यादा इसलिए है, एक टाइम था जब सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका का हितैषी हुआ करता था, लेकिन बाइडेन के साथ में सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रिश्ते किसके साथ अच्छे थे? ट्रंप के काल में सऊदी अरब के साथ रिश्ते अमेरिका के बहुत बढ़िया थे। इतने बढ़िया थे कि सऊदी एनी टाइम अमेरिका से कुछ भी खरीदने को तैयार रहता था, बड़ा ही फास्ट फॉरवर्ड कंट्री था। लेकिन बाइडेन के किंग सलमान के साथ जब रिश्ते बिगड़े, जो प्रिंस सलमान है यहां पर, मोहम्मद बिन सलमान, तो उसके बाद में अब स्थितियां कितनी इंटरेस्टिंग हो गई हैं कि इजराइल में जैसे ही पहुंचते हैं क्लिंटन, ये कौन है, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका के जो गृह मंत्री हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं, वो जो इजराइल पहुंचे उसके दूसरे ही दिन उड़ करके वो सऊदी अरब पहुंचते हैं। सऊदी अरब क्यों पहुंचते हैं? सऊदी अरब इसलिए पहुंचते हैं कि देखिए इजराइल के मामले में हम इस तरह से काम को कर रहे हैं, सऊदी अरब से गुजारिश है कि वो कोई भी गलत कदम ना उठा ले। यानी इजराइल तो जा ही रहे हैं मिडिल ईस्ट के, इजराइल तो जा ही रहे हैं अमेरिका वाले, लेकिन वो तुरंत सऊदी अरब भी पहुंच करके सऊदी को भी मना कर चलते हैं कि देखो सऊदी वालों, गल्फ वॉर के अंदर ये अरब देशों के ऊपर हमला नहीं कर रहा है इजराइल, ये हमला केवल हमास के ऊपर कर रहा है, केवल आप इस चीज पर साथ दें। आप इंटरेस्टिंग बात जानेंगे कि अभी जिस तरह से इजराइल में अमेरिका के मंत्री लोग आए हुए थे, ऋषि सुनक भी पहुंचे थे यहां पर इजराइल के अंदर, और यहां से तुरंत निकल करके ऋषि सुनक फिर सऊदी भी पहुंच गए, और सऊदी पहुंच करके यहां पर सलमान के साथ जाकर बात करते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा उद्देश्य यहां पर आतंकवाद का खात्मा करना है, अरब देशों को चुनौती देना नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में सऊदी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। तो अमेरिका हो
यूके हो, चाइना हो, सब चाहते हैं कि सऊदी के सामने हम उसके हमदर्द बनकर खड़े हो जाएं। अमेरिका चिंतित केवल इसी बात से है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सऊदी और चाइना एक हो जाएं और उन्हें कोई बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए अमेरिका द्वारा इजराइल के अंदर 2000 से ज्यादा ट्रूप्स को तैनात करके रख दिया गया है कि भाई किसी भी समय पर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो ये यहां पर जाकर हमला कर देंगे। बाकायदा एक चीज और इन दिनों नोटिस हुई है और वो ये है कि अमेरिका ने यहां पर यूएसएस कैनरी नाम से रेड सी के अंदर अपना युद्धपोत तैनात किया हुआ था। यमन के आतंकियों के द्वारा एक वो चलाई गई थी मिसाइल इजराइल के लिए, तो यहां पर ये जो यूएसएस कारने हैं इसके द्वारा उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही खत्म कर दिया गया। मतलब आप सोचकर देखिए कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो फिलहाल के लिए बम की नोक पर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ में यहां पर दिखाई देते हैं सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन चर्चा करते हुए, और दूसरी खबर यहां पर देख सकते हैं यूके प्राइम मिनिस्टर के साथ में आपको यहां पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं ऋषि सुनक। दोनों की ही चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। ये लोग सऊदी को अपने पक्ष में करने के लिए गए हुए हैं। और ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि सऊदी पहले जो है वो चीन के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दिया था, इसकी वजह से। तो अब चीन क्या चाहता है? चीन हमेशा से यही चाहता है कि वो फिलिस्तीन और इजराइल का वैसे ही 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि दोनों देशों का साथ साथ रहना जरूरी है। दुनिया को डर क्या लगा हाल ही में, कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करके बैठ जाए। इस स्थिति में दुनिया भर की समीकरण जो है वो चेंज हो रही थी। हालांकि इजराइल ने बहुत अच्छे से कंफर्म कर दिया कि हम गाजा पट्टी से आतंक का खात्मा करके वहां पर पुनः स्थापना करेंगे, लेकिन इन सब ने अपने अपने लेवल पर कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा देश खत्म हो जाए, इसलिए ये लोग अपने द्वारा पहुंच रहे हैं। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में अमेरिकी राष्ट्रपति और नेतन्याहू के खिलाफ इस प्रकार से पोस्टर लगे हुए हैं वार क्रिमिनल के नाम पर, जैसे कभी यूक्रेन के अंदर लगे थे पुतिन के नाम पर। आजकल कोई यूक्रेन रशिया की बात ही नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर के सारी चीजें इतनी ही चल रही हैं कि अभी इजराइल के ऊपर शांति के बादल अभी नहीं आए हैं। आने वाला समय बड़ा टिपिकल होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह पूरे समय कोशिश कर रहा है कि इजराइल को वो हमास के काउंटर में चुनौती दे। हालांकि हिजबुल्लाह ये कह चुका है कि वो हर हालात से निपटने को तैयार है, और इजराइल इसी डर से 2 लाख लोगों को बॉर्डर से हटाकर भेज चुका है, क्योंकि हाल ही में हिजबुल्लाह का इनके जो कम्युनिकेशन डेटा सेंटर है वहां पर हमला किया गया था। स्थितियां काफी विकट हैं। हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है, और आने वाले समय में हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल के पास क्या बेहतर विकल्प होंगे ये तो समय बताएगा। यानी हमास नहीं, हिजबुल्लाह भी अब बड़ी चुनौती बनकर आ गया है। वहीं दूसरी ओर गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए काफी सारे प्रयास दुनिया भर के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पानी की, खाने की सब तरह की किल्लत है। भारत द्वारा जो अपनी मदद भेजी गई है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। दुनिया के अन्य देश भी यहां पर राफा क्रॉसिंग के माध्यम से अपनी मदद भेज रहे हैं।